हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं शिवम कुमार आपके अपने चैनल जीएस बाय शिवम में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जो हमारा शो है द 10 मिनट शो, और आज का जो टॉपिक है वो है नोबेल पुरस्कार 2023 के जो विजेता रहे हैं उन सभी के बारे में हम सब लोग बात करने वाले हैं। और इसमें कितनी राशि दी जाती है, किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, इनकी सारी बात हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग नोबेल पुरस्कारों से। देखिए इनकी शुरुआत कब हुई थी और कितनी राशि दी जाती है। तो देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी नोबेल पुरस्कारों की, वो 1895 में हुई थी। 1901 में ये पहली बार दिए गए थे। तो जब 1901 में ये 5 क्षेत्रों में पहले दिए जाते थे। 1968 में इकोनॉमिक्स प्राइज़ की शुरुआत हुई थी, जिसे रिक्स प्राइज़ भी कहा जाता है। और इसमें जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 7 करोड़ 36 लाख रुपए। जो प्राइज़ मनी है वो इसमें दी जाती है। और देखिए जब भी आप क्लास करने बैठ रहे हैं तो एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि नोबेल पुरस्कार से हमेशा ज़्यादातर एग्जामों में कोई ना कोई एक एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास के लिए। तो वही फिर 2 लाइनों के साथ शुरू करूँगा मैं कि मुसीबत से निखरती है शख्सियत यारो, मुसीबत से निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से न उलझे वो झरना किस काम का है। सही बात है कि जो चट्टानों से नहीं टकरता है वो झरना क्या कहलाएगा जब चट्टानों से ही नहीं टकरेगा, क्योंकि वो नॉर्मल बहेगा तो फिर तो वो नदी बन जाएगी। तो जो चट्टानों से टकराता है वही झरना कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम नोबेल पुरस्कारों के बारे में। देखिए और हम बात भी करने वाले हैं जो भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता हैं किसको कब दिया गया है, हम ये सारी बात आगे वीडियो में करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी करते हैं हम नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेताओं के बारे में। तो चलिए हमारा पहला पुरस्कार जो है वो है मेडिसिन के क्षेत्र में। मेडिसिन के क्षेत्र में किसे ये पुरस्कार दिया गया है, तो 2023 में जो इसके विजेता हैं वो है कैटलिन कोरिको और डू बिस्मैन। इन 2 लोगों के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और ये 10 दिसंबर के लिए प्रदान किए जाते हैं। और किस चीज़ योगदान के लिए दिया गया है, तो ये कैटलिन कोरिको और डू बिस्मैन ने न्यूक्लियोटाइड बेस संशोधन से संबंधित खोज की, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम किया है। इन्हीं के योगदान के लिए इन दोनों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, कैटलिन कोरिको और डू बिस्मैन के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेडिसिन का। तो चलिए हम देखते हैं अपने अगले पुरस्कार की ओर। अगला पुरस्कार है भौतिकी का पुरस्कार। भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसके लिए दिया गया है, तो ये दिया गया है पियरे एगोस्टोनी और फ्रेक क्रॉस के लिए दिया गया है। और जो तीसरे इसके विजेता हैं वो हैं एनी ईयर हुईलेयर। तो इन 3 लोगों के लिए फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाएगा 10 दिसंबर के लिए। और किस चीज़ के लिए दिया गया है, तो दिया जाएगा वो इन्होंने प्रयोगात्मक तरीकों के लिए पदार्थों में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटियो सेकेंड अल्टो सेकेंड जो है उसकी पल्स को उत्पन्न किया है, उसके लिए पुरस्कार दिया जाएगा इनके लिए। अगला है रसायन के लिए। तो रसायन के जो विजेता हैं वो हैं मोगेजी बारवेडी, और दूसरे विजेता हैं वो हैं लुइस ई ब्रूस, और तीसरे जो हैं वो हैं एलेक्सी आई एकिमोव। तो इन तीनों के लिए रसायन का जो पुरस्कार है वो दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है, तो ये दिया गया है क्वांटम खोज के लिए नोबेल मिला है इनके लिए। क्वांटम की इन्होंने खोज की थी, तो उन्हीं के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो अगला पुरस्कार है हमारा, अगला पुरस्कार है वो है साहित्य का। साहित्य में ये पुरस्कार जो दिया गया है वो जॉन फासे के लिए दिया गया है। और किस चीज़ के लिए दिया गया है हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इनको ये पुरस्कार नवोन्वेषी नाटक के लिए और गद्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। और फासे का जो पहला उपन्यास था वो था रेड ब्लैक, जो इनके लिए 1983 में दिया गया था। तो इनका जो उपन्यास था वो आत्महत्या पर प्रकाश डालता है। तो उनके लिए 1983 में इनके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले नोबेल पुरस्कार की ओर। अगला है हमारा शांति का नोबेल पुरस्कार। तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो
प्राप्त करने वाली हैं वो हैं नरगिस मोहम्मदी, जिनके लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और किस चीज़ के लिए दिया जाएगा, तो ये है, इन्होंने ईरान में महिलाओं के जो उत्पीड़न विरोध के लिए, तो उन सभी के मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। और देखिए, ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान, तो इनके लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए देखते हैं हम अपना अगला पुरस्कार। अगला पुरस्कार है हमारा अरसास का पुरस्कार। तो अरसास का पुरस्कार जो मैंने बताया था, इसको पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था और बाद में इसे शामिल किया गया था। तो 2023 के जो इसके प्राप्तकर्ता हैं वो हैं क्लाउडिया गोल्डिन, जिनके लिए पुरस्कार ये दिया जाएगा। और किस योगदान के लिए इनका जो योगदान है वो है महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए। महिलाओं का जो श्रम बाजार है उसके परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। और अगला है क्लाउडिया गोल्डन ने सदियों से महिलाओं की कमाई और श्रम बाजार भागीदारी का पहला व्यापक विवरण प्राप्त किया है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं कुछ भारतीय विजेताओं के बारे में जिन्होंने ये नोबेल पुरस्कार जीता है। देखिए, और क्योंकि हम लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर का भी, और कभी कभार भारतीयों के जो नोबेल पुरस्कार हैं किसके लिए पहला कब दिया गया था और किस क्षेत्र में दिया गया था, कौन सी सन में दिया गया था, ये हम सारी बातें करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, देखिएगा आप लोग। तो ये जो ट्रिक है ये है कि रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अब क्या करें, रवि सर क्या करेंगे। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, आप लोग देखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए, सर रमन के लिए, हरिगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, नायलॉन, बी रामकृष्णन और ये सभी हैं। सबसे पहला पुरस्कार दिया गया था और किसी क्षेत्र में दिया गया था, तो ये पहला पुरस्कार दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए 1913 में ये पुरस्कार दिया गया था। और इनकी जो कविता थी वो गीतांजलि के लिए पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था इनके लिए। और 1913 में ये प्रदान किया गया था, 1913 में, और साहित्य से संबंधित ये पुरस्कार था। तो देखते हैं हम अगला पुरस्कार। अगला जो पुरस्कार है वो है भौतिकी का। भौतिकी में जो प्राप्तकर्ता हैं वो हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनके लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भारतीय हैं और 1930 में ये पुरस्कार इनके लिए दिया गया था। इनका जो पहला पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए और रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया था 1930 में। देखते हैं अगला पुरस्कार। अगला पुरस्कार है हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में। और चिकित्सा के क्षेत्र में जो प्राप्त करने वाले विजेता हैं वो हैं हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना के लिए 1968 में ये पुरस्कार दिया गया था। और किस चीज़ के लिए दिया गया था, वो दिया गया था प्रोटीन संश्लेषण में आनुवंशिकी कोड और इसके कार्य की व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित इनके लिए किया गया था। तो देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने करंट अफेयर और जो हमारे भारतीय विजेता हैं वो सभी को मैंने एक साथ ले लिया है। तो आई होप आप सब अच्छे से इनको रिपीट कर रहे होंगे, अच्छे से लिख रहे होंगे। चलिए अगला पुरस्कार है शांति का नोबेल पुरस्कार। इसकी जो प्राप्तकर्ता हैं वो हैं मदर टेरेसा, जिनके लिए प्रदान किया गया था। तो इनके लिए ये जो है 1979 में ये नोबेल पुरस्कार इनके लिए शांति का जो प्रदान किया गया था। और किसके लिए किया गया था, तो ये जो पीड़ित मनुष्य थे उनकी मदद के लिए ये प्रदान किया गया था। देखते हैं हम अपना अगला पुरस्कार। अगला पुरस्कार है भौतिकी का पुरस्कार। तो भौतिकी में जो प्राप्त करने वाले पुरस्कार विजेता थे वो थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। और किस चीज़ के लिए प्रदान किया गया था, तो ये भारतीय भौतिकी विज्ञानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को वर्ष 1983 में तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं को सैद्धांतिक अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनके लिए। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के लिए 1983 में। देखते हैं अगला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार।
तो साहित्य के जो नोबेल पुरस्कार के जो प्राप्तकर्ता हैं वो हैं B.S. नायपॉल। B.S. नायपॉल को 2001 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। और किस चीज़ के लिए प्रदान किया गया था? तो ये जो भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल को वर्ष 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। और चलिए हम अपना अगला देखते हैं। तो उससे पहले आप लोग से कुछ कहना चाहूँगा कि देखिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। अगला है रसायन के क्षेत्र में। रसायन शास्त्र के लिए इसके जो प्राप्तकर्ता हैं वो हैं वेंकटरमन रामकृष्णम। वेंकटरमन रामकृष्णम तो के लिए ये पुरस्कार 2009 में इनके लिए प्रदान किया गया था। और किस चीज़ के लिए प्रदान किया गया था? तो ये पुरस्कार राइबोसोम की संरचना और इस कार्य के अध्ययन के लिए ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था सन 2009 में। और ये रसायन क्षेत्र का मतलब इनके लिए ये पहले विजेता हैं जिनके लिए पुरस्कार ये दिया गया था। और देखिए, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी करते रहिए और एक लगन के साथ तैयारी करते रहिए। और देखते हैं हम अपना अगला। तो अगला जो है हमारा वो है शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त करने वाले जो करता थे वो थे कैलाश सत्यार्थी। देखिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शांति का पहला भारतीय कौन थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला था। तो ये थे कैलाश सत्यार्थी। और किस चीज़ के लिए पुरस्कार दिया गया था? तो इनको सन 2014 में बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए तथा सही बच्चों को शिक्षा के अधिकार के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया था। और देखते हैं हम अपना अगला पुरस्कार। तो हमारा अगला जो पुरस्कार है वो है अर्थशास्त्र का पुरस्कार। अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार दिया गया था वो पाने वाले जो भारतीय थे वो थे अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी के लिए 2019 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। और किस चीज़ के लिए प्रदान किया गया था? तो ये जो प्रदान किया गया था, ये जो भारतीय अमेरिकी जो मूल के हैं अभिजीत बनर्जी को ये पुरस्कार वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए, जो वैश्विक गरीबी थी उसको कम करने के लिए ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। प्रायोगिक दृष्टिकोण विषय पर व्यक्तिगत शोध के लिए ये दिया गया था। तो आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने अच्छे से इन्हें नोट किया होगा। तो आप मुझे बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मुझे कंटेंट बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए मैंने ये क्लास बनाई है। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।